Okay, but one of the most important parts in IELTS speaking is actually cue card. And usually Pakistani students they always struggle with this specific task because it can expose your communication skills because you are supposed to speak at least more than 1 minute. ठीक है, तो उसको 1 से 2 मिनट के लिए आपने बोलना होता है. But the good thing is that there are some specific topics that are shared by the competition IELTS and Cambridge. ठीक है, so here are some of the current topics that are there. उनको हम discussion का हिस्सा बनाएंगे. ठीक है, so frankly speaking बेटे, if your communication skill is good, you must communicate accordingly according to the topic. And one simple tip is that you must make a story. Only then you would be able to speak 1 to 2 minutes. Don't make it a question answer thing, because at the start a or an you should say what it is, when or how and why, and explain. So when you would talk about this specific thing, you won't be able to have all the material that must be the part of story. And the major thing is that इट वुड बिकम बोरिंग. फिर बोरिंग भी हो जाएगा अगर आप सवाल जवाब की शक्ल में मतलब इस तरह से करने की कोशिश करें. द बेस्ट थिंग इज दैट, आप लोगों ने वो लतीफ़ा तो सुना ही होगा, माई बेस्ट फ्रेंड वाला. एक शख्स था, उसे कुछ नहीं आता था, उसने क्या याद किया होता, माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, तो मजमून कोई भी आता था, चाहे एरोप्लेन पे आता था, वो कहता नीचे. पेंडुलम का तो पता ही ना आपको. जो पेंडुलम है, आपका क्यू कार्ड भी कैसे होना चाहिए, पेंडुलम की तरह होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू आई मीन बाय द पेंडुलम, दैट वट एवर हैज बीन आस्क्ड मेंशन इट फर्स्ट. जो उनका टॉपिक है ना, वो आपने पहले बताना है. जैसे डिस्क्राइब अ जॉब यू हैव डन और यू वुड लाइक टू डू. ठीक है, तो ये बात आपने पहले बतानी है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं. ठीक है, अब इसको देखने के लिए हम बेटे स्टोरी की जाने बढ़ते हैं. हाउ वी कैन यूज दैट. तो आप इसको जरा स्क्रॉल करें और ये जो 152 टॉपिक्स हैं उनके नीचे ये स्टोरी है. 2 years ago my family and I decided to start a small weekend cafe. तो इस स्टोरी का नाम आप क्या लें कि वीकेंड कैफे. कहते 2 साल पहले मैंने भी स्टार्ट किया था, डिसाइड टू स्टार्ट स्मॉल वीकेंड कैफे इन आवर होम टाउन. इट वाजंट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. कहता बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं हमने लगाया, और अ फैंसी प्लेस ना ही, ये कोई बहुत ही आला तरीन जगह थी. जस्ट अ कूजी लिटिल कैफे. लेकिन ये एक इंतहाई आरामदेह छोटा सा कैफे था. कहाँ पर था, नियर अ पब्लिक पार्क where we sold homemade snacks, tea, coffee and a few desserts. ठीक है, जहाँ पे ये मुख्तलिफ चीज़ें बेचते थे. The idea first came up, ये पहली दफ़ा ये आइडिया कब आया, ड्यूरिंग अ कैजुअल फैमिली डिनर. तो हम सारे क्या था, घर में डिनर कर रहे थे. एंड एट फर्स्ट, और सबसे पहले और शुरू में क्या हुआ, इट साउंडेड अनरियलिस्टिक. तो लग रहा था कि भाई ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. हाउएवर, ताहम आफ्टर डिस्कसिंग इट सीरियसली वी डिसाइडेड टू टेक, हमने फैसला किया टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, कि हम रिस्क लें और रिस्क से पहले अच्छी तरह प्लानिंग कर लें, उसको कैलकुलेट करके हम दें. सिंस, क्योंकि आई हैड सम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर स्किल थी, आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने जिम्मेदारी ली फॉर मैनेजिंग आवर सोशल मीडिया पेजेस, कि उस वो जो कैफे हम बनाना चाह रहे हैं उसके सोशल मीडिया पेजेस को मैं देखूंगा. डिजाइनिंग द मेन्यू का डिजाइन करते हुए, रिप्लाइंग टू कस्टमर मैसेजेस, मैं कस्टमर के मैसेजेस का भी रिप्लाई करूंगा. एंड कीपिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑन माय लैपटॉप, अपने लैपटॉप पे मैं उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी रखूंगा. एट द सेम टाइम आई वाज कंटिन्यूइंग माय स्टडीज, तो साथ साथ में क्या जारी थी, मेरी स्टडीज भी जारी थी. सो बैलेंसिंग एकेडमिक्स एंड बिजनेस वाज क्वाइट चैलेंजिंग. तो बिजनेस को और पढ़ाई को साथ साथ चलाना जो था वो क्या था, चैलेंजिंग था. देयर वर डेज व्हेन आई फेल्ट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. कहता कई दिन ऐसे थे, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता था कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, मैं अगर बस हो जाती थी. स्पेशली ड्यूरिंग बिजी वीकेंड्स, जब वीकेंड्स भी बहुत ज़्यादा बिजी जाते थे. व्हेन द कैफ़े बिकेम क्राउडेड, और कैफ़े में बहुत ज़्यादा रश होता, एंड नॉइजी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर होता था. वी ऑल्सो फेस्ड सेवरल डिफिकल्टीज. कहता हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन द बिगिनिंग, शुरू में. समटाइम्स सप्लायर्स जो थे ना, डिलीवर्ड इंग्रेडिएंट्स लेट, तो जो चीज़ें माल जैसे वो लेट आता था. आवर कॉफ़ी मशीन ब्रोक डाउन अनएक्सपेक्टेडली, तो एक दफ़ा कॉफ़ी मशीन जो थी वो भी ख़राब होगी. और बैड वेदर रिड्यूस्ड, और या मौसम ख़राब हो गया जिसकी वजह से रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो कस्टमर्स की तादाद कम हो गई. ऑन अ फ्यू ओकेजन्स
बाज़ औक़ात आई इवन डाउटेड, मुझे इस बात पर भी शक होने लगा वेदर वी हैड मेड द राइट डिसीजन, कि हमने फैसला भी ये सही किया था या नहीं किया था, गाहक नहीं आते थे। हाउएवर, ताहम इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, इस आइडिया को छोड़ने की बजाय वी वर्कड एज अ टीम, तो हमने बतौर टीम काम किया, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने जिम्मेदारियां अपनी डिवाइड की, एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव्ड आवर सर्विस, तो हमने अपनी सर्विस का मेयार जो था उसको बेहतर बनाया। सो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स, जो सबसे यादगार तरीन मोमेंट थी ना, वाज व्हेन अ लोकल न्यूज़पेपर, जो एक मकामी न्यूज़पेपर था, फीचर्ड आवर कैफे, उसने उसके ऊपर कॉलम लिखा, एज उसने उसको क्या टैग किया, प्रॉमिसिंग स्मॉल फैमिली बिजनेस, कि भाई ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एक फैमिली बिजनेस है, सीइंग आवर हार्ड वर्क रिकग्नाइज्ड, ये बात देखते हुए कि हमारी मेहनत जो है उसको सराहा जा रहा है पब्लिकली, पूरी आवाम में, गेव अस, उसने हमें दिया इमेंस कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा उसने हमें एतमाद दिया, एंड मोटिवेशन, तो हमें बहुत ज्यादा हम क्या हुए, मोटिवेटेड। दिस एक्सपीरियंस, ये जो तजर्बा था ना, टॉट मी, दिस एक्सपीरियंस टॉट मी वैल्यूएबल लेसन्स, तो इसकी वजह से मुझे इंतहाई काबिल कीमत क्या मिले, सबक मिले, अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के हवाले से, पेशेंस, सब्र के हवाले से, टीम वर्क के हवाले से, एंड टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। मोर इंपॉर्टेंटली, ज्यादा अहम बात यह थी, इट स्ट्रेंथन्ड आवर फैमिली बॉन्ड, इससे हम लोगों की जो फैमिली थी उनके दरमियान जो रिश्ता वो मजबूत हुआ, एंड हेल्प्ड मी ग्रो बोथ पर्सनली, और इसके जरिए मैं ज़ाती तौर पर भी, एंड प्रोफेशनली, और पेशा वराना तौर पर भी क्या हुआ, ज़्यादा मजबूत हुआ। लुकिंग बैक, जब भी मैं इसके माजी की तरफ देखता हूँ, स्टार्टिंग द स्मॉल कैफे वॉज ट्रूली, वाकई जो कैफे का आगाज किया वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, अब आप बेटा नीचे आए कि ये स्टोरी अगर आपने ये याद कर ली, कैफे भी उन्होंने बनाया, सब ने मिलजुल के बड़ी मेहनत कोशिश के साथ, वो अखबार में भी आ गया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब अगर आपको वर्क के ऊपर आ जाता है क्या, क्यू कार्ड आ जाता है, कैसे आ जाता है, ऊपर लिखा हुआ था कि डिस्क्राइब अ वर्क दैट यू डिड, ठीक है, या डिस्क्राइब एनी एक्सेप्शनल वर्क, कोई भी आपने कोई अजीम काम किया, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एन यही वाली स्टोरी पूरी की पूरी लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपने किसका तज़किरा करना है, वर्क का। ठीक है, द वर्क दैट आई डिड वाज एक्चुअली स्टार्टिंग a family business, या starting a small cafe with my family, ये भी हो सकता है। अच्छा, स्टडीज वाला, तो स्टडीज वाले में क्या था कि आई मीन दे कैन टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक सिचुएशन व्हेन यू स्ट्रगल टू कंटिन्यू योर स्टडीज, कोई ऐसा मरहला जहां पे आपको स्टडीज कंटिन्यू करने में मुश्किल था, तो आप कह सकते हैं यस एक्चुअली, फिर क्या, व्हेन आई स्टार्टेड a small cafe with my family, ठीक है, I had the responsibility of being social media manager, and it became quite challenging for me to balance both studies and ठीक है, तो आप वहां उसको बिजनेस के साथ भी बेटे आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से है, उसमें होम टाउन आ गया, होम टाउन को आपने जब वो आपका होम टाउन की लोकेलिटी जो है वो बेसिकली क्या है, ठीक है, तो उसमें भी वो क्या था, वो पार्क था, ठीक है, या वो जिस जगह पर मौजूद था, आप उसी की डिस्क्रिप्शन भी इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि माय होम टाउन इज एन ऑलमोस्ट एन आइडियल प्लेस, ठीक है, एंड स्पेशली देयर इज लोकेटेड देयर, एंड इट इज अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ कैफे, एंड आई गो ऑफन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इस तरह। बाद में आप वापस उस टॉपिक की तरफ आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें वो चीजें आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह होम एंड अकोमोडेशन, डिस्कसिंग द कैफे सेटअप और इंटीरियर, ठीक है, उसको आप वही कैफे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। टाइपिंग है, टाइपिंग मेन्यूज या एंड सोशल मीडिया पोस्ट्स, ठीक है, तो ऐसे ही कोई आपकी जिम्मेदारी के हवाले से बात आ जाती है। ठीक है, so could describe a specific post that you made या that you published on social media, या describe any, या जैसे आप सिंपल कह सकते हैं कि what were the responsibility, or describe any specific responsibility or specific work that you were assigned, आप उसमें भी ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फूड एंड स्नैक्स एंड डिजर्ट, आप डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड, तो आप क्या कह सकते हैं, एक्चुअली माय फेवरेट फूड इज स्नैक्स एंड डिजर्ट, एंड आई क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब बात समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें इसी तरह से डे ऑफ वर्क, डे ऑफ क्या है, जैसे हाउ डू यू स्पेंड योर हॉलीडे, तो आप क्या कहेंगे, आई स्पेंड माई हॉलीडे इन माई स्मॉल कैफे। ठीक है, वेन एवर आई एम फ्री आई गो टू माई
cafe. Actually we have a family cafe, ठीक है, and we spend our spare time over there and I am the social media manager over there and फिर वो सारी बातें आप पूरी कहानी सकते हैं, इसको आप सुना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये कीज है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कैफे कीज, वैसे आ गया कोई सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू वर गिवन, तो वो भी आप इसमें ये लिख सकते हैं कि एक्चुअली द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ओपन द कैफे शॉप एंड द कैफे शॉप इज, फिर अगेन आप क्या कर सकते हैं उसमें, फिर बिकॉज यू विल हैव 1 मिनट टू थिंक एज वेल, 1 मिनट आपके पास होना भी है ना, अगर ये स्टोरी रेडी है आपको देना शुरू कर, हाउ डिड यू फील, और बहुत ज्यादा लेंथी की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे शायद ये सोच रहे हो कि ये तो बहुत ज्यादा लेंथी होगी, और भाई ये देखें कि ये यूजफुल कितनी ज्यादा है, आप इसको याद करने के कौन सा सारी आपको याद रहनी है, ना ही सारी क्या होनी है, रेलिवेंट होनी है, आपने उसमें से क्या करना है बेटा, रेलिवेंसी जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जैसे मसलन अब आप सोचेंगे वो कहेंगे डिस्क्राइब योर पेट या योर फेवरेट एनिमल, अब आप सोचेंगे मैंने तो कैफे वाला याद किया हुआ है, तो कैफे जो है वो क्या हो सकता है, वो इसी तरह आप कहें माय फेवरेट एनिमल आर एक्चुअली स्ट्रे कैट्स because they visit my cafe off and on and actually we have a family cafe the idea came of flan flan इस तरह से and my father also loves cats। अब बीच में फिर तो कोई हाथ बीच में तो कुछ ना कुछ लफ्ज आप भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डूइंग थिंग्स वेल, आपने जब द मोमेंट दैट यू ट्राई टू इम्प्रूव समथिंग, अगेन आपने फिर वो कैफे वाली मिसाल, उसमें जो चीजें आपने, वो सोशल मीडिया मैनेजर था या पोस्ट थी या इवन जो था इस हिसाब से था। अच्छा जी, फिर डिस्क्राइब अ डिसीजन दैट यू रिग्रेट, या कोई अगर आपने, या डिस्क्राइब एनी डाउटफुल मोमेंट, कोई भी डाउटफुल मोमेंट था, कोई भी आपने डिसीजन वगैरह ये इसमें आपने ये बताने की कोशिश करनी है, वो इसमें क्या हो सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम इसमें इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हम एक दिन में तो नहीं ज़ाहिर सारा कर सकते, आप सबके लिए काम ये होगा कि आप एटलीस्ट सिंपल ये कल स्टोरी याद करके आए, ठीक है, और जो आपके ऊपर मैंने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसमें से आप कोशिश करें कि एटलीस्ट आप फर्स्ट 10 जो क्यू कार्ड्स हैं बेटा उनको आपने क्या करना है, याद करके आना है, ठीक है। तो फिर हम इसमें बहुत सारी चीजें फिट हो सकती हैं, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि 2-3 और स्टोरीज कर लें, एक तो ये कैफे वाली स्टोरी हो जाएगी, मतलब ये पास्ट वाली, फिर 2 और स्टोरीज करके आप क्या करें, सिर्फ उतना बोल के ये इन्हीं स्टोरीज की बेस के ऊपर यू वुड बी एबल टू इंशाल्लाह अचीव योर बेसिक टारगेट इज टू स्पीक एटलीस्ट मोर देन 1 मिनट, ज्यादा आपने बोलना है, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड परहैप्स यू विल एंजॉय योरसेल्फ एज वेल, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इस तरह से ये स्टोरी मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल आप अगर और नहीं हो सकता और शॉर्ट भी आप ये कर सकते हैं। when they talk about anything the first line must be according to the cue card, ठीक है। when did you decided, तो जैसे for example describe a decision that you made, ठीक है, actually the decision was to open a family cafe, actually we were having a casual dinner and वो आपने ऐसे ही बस कोई भी बात आपकी जिंदगी के बारे में ना, वो यही कहेगा हम घर में बैठे हुए थे, हम खाना शाना खा रहे थे, फिर वाला साहब ने ये कहा था, फिर इवन आप मौसम की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, कि वो रात का वक्त था, सुबह का वक्त था, रात ठंडी थी नहीं थी, चांद निकला हुआ था नहीं था, अब बहुत सारी चीजें, लेकिन असूल क्या याद रखना है, इट मस्ट बी लाइक अ पेंडुलम, इररेलेवेंट नहीं बन जाना चाहिए, इररेलेवेंसी से बचाना ये आपकी टास्क है, कि गोल बात ऐसे करनी है कि उसको ना समझ आए। इसमें ये काफी इंप्रूवमेंट होगी। दिस इज बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स who struggle to speak for 1 to 2 minutes, ठीक है। So hopefully you will do that. If you have any question, feel free to ask those questions.